अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज कुमैल रजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई। वालेकुम सलाम। कुमैल भाई, आज मार्केट का सेंटिमेंट रेंज बाउंड रहा। इनिशियली हमने मार्केट में एक डिसेंट अपसाइड देखी 400 टू 500 पॉइंट्स की इंट्राडे में, बट देन मार्केट करेक्टेड एंड क्लोज्ड विद डाउनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के वजह से आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल, हमने देखा कि सुबह जो है मार्केट पॉजिटिव पॉइंट 500 पॉइंट्स पॉजिटिव हुई। बट हमने देखा मीडियम और एंड में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी, विटनेस की। आई थिंक कि मार्केट जो है वो कल जो है एक दो दिन जो है वो काफ़ी अच्छी बड़ी थी। और जो है आई थिंक मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है। और आई थिंक कुछ रिजल्ट्स भी अभी बाकी हैं। और जो है ट्रिगर्स भी सारे पॉजिटिव है। आई थिंक कि जो है वो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है कि कहीं भी डिप्स आए तो जो है वो स्टॉक वाइज जो है वो एक्टिविटी लगती है और अच्छे स्टॉक्स में जो है वो फ्लोज आ जाएंगे। और ईएनपी, सीमेंट्स, ऑटो पार्ट्स में इंटरेस्ट लगता है। बिल्कुल। उमर भाई, बिकॉज कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन इज ऑन गोइंग, आज हमने इनिशियली दिन की शुरुआत तो हमने पावर सीमेंट के रिजल्ट के साथ देखी। आई थिंक सरप्राइज करा पावर सीमेंट ने। 0.4 रुपीज की जो है वो इसकी क्वार्टरली अर्निंग्स रही। उसके बाद ड्यूरिंग द डे मीज़ान के हमने जो है वो फुल ईयर रिजल्ट्स आते हुए देखे, पीएसओ के हमने हाफ ईयर रिजल्ट्स आते हुए देखे। मीज़ान ने 7 रुपए का जो है वो पे आउट भी अनाउंस करा। तो आज की इन अनाउंसमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं और उनके हवाले से क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पावर सीमेंट का रिजल्ट आया जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर ही आया। 40 पैसे का क्वार्टर, तो ये जो है ये इससे लग रहा है कि जो सीमेंट सेक्टर्स में जो दूसरे सीमेंट्स हैं उसके भी जो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है वो भी बेहतर ही आएंगे। जिसमें डीजी खान का एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट है कि 5 रुपीज़ का प्लस का क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। ये आ सकता है। मेपल लीफ में जो है वो तकरीबन 2-2.5 रुपये प्लस का क्वार्टर आ सकता है। तो इसकी वजह से लगता है कि सीमेंट्स में भी इंटरेस्ट रहेगा। इसलिए मीज़ान बैंक का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पे आउट भी अच्छा किया। बट आगे शायद जाके अर्निंग्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आए कि एमडीआर वगैरह इसमें वो हो गया है, हटा दिया, तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी अर्निंग में डिक्लाइन आ सकता है। बट ये है कि जो है वो पे आउट भी इसमें कंसिस्टेंट आता है। और बाकी जो कन्वेंशनल बैंक हैं जिनमें पे आउट्स भी बेहतर हैं, तो आई थिंक इस सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल देख सकते हैं। बट ये कि वैल्यूएशन अभी भी जो है वो मुनासिब है। तो इसमें भी रहा जा सकता है। और थर्डली आपने जो है वो तीसरे सेक्टर की बात की थी आपने। थर्ड सेक्टर रिपीट कीजिएगा। पीएसओ। जी, पीएसओ का जो रिजल्ट था वो बेसिकली रिजल्ट तो बेहतर था, लेकिन वो इसलिए इसमें हमने सेलिंग देखी कि जो है पार्टिसिपेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन टाइम डिविडेंड इसमें आ जाएगा, वो नहीं आया। लेकिन फिर भी जो है कैश फ्लोज बेहतर हैं। कहीं भी डाउन साइड आए, कोई करेक्शन हो, तो उसमें जो है वो व्यू यही है कि जो है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। बिल्कुल। आज अगर हम देखें मार्केट में नेगेटिविटी की वजह, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाइज जो कंट्रीब्यूशन रही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की रही। ओजीपीपीएल हम देख रहे हैं ये पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी डिप्रेस्ड रहे हैं। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से आपको क्या व्यू है लेवल्स पे? देखिए, हमने हमने देखा था कि जो है वो बीच में काफ़ी करेक्ट हो गए थे। तकरीबन 25 to 30% जो है करेक्शन आ चुकी थी एनपीज में। वहाँ से फिर हमने एक अपसाइड देखी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि 165 का हमने लो देखा था अभी करंट पीपीएल का, और फिर जो है वो 185 यहाँ से जो है वो हुआ है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग तो यहाँ देखी कि बट वैल्यूएशंस अच्छी हैं, पे आउट्स बेहतर हो रहे हैं, कैश फ्लोज बेहतर हैं। और रिकोडेक के हवाले से कोई चीज़ हो गई तो जिसपे आज भी हमने देखा था कि ब्लूमबर्ग में एक न्यूज़ लगी हुई थी रिकोडेक के हवाले से। तो जो है वो आई थिंक इंटरेस्ट रहेगा इसमें। करेक्शन आती रहेगी, चेंज ऑफ हैंड्स होंगे। और आई थिंक कि जो है ये एक्यूमुलेट करना चाहिए डिप्स पर। बिल्कुल। लॉट आज हमने एक की अनाउंसमेंट देखी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती हुई देखी रिगार्डिंग लॉट कैम। पाक एशिया ने जो है वो एक नोटिस जारी करा कि इट्स इट्स एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग 75% स्टेक इन लॉट कैम, जिसके बाद हमने आज लॉट कैम की अनाउंसमेंट भी थी। बाय द वे, रिजल्ट्स weren't दैट इम्प्रेसिव, बट हमने उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम्स रखते हुए देखे, एंड देन देयर वाज दिस नोटिस जो कि मार्केट में आया। तो ओवरऑल इस नोटिस के वजह से आपका क्या व्यू है और लॉट कैम पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, बिल्कुल नोटिस आया और हमने इसमें वॉल्यूम्स भी देखे, बट कोई क्लैरिटी नहीं थी कि रेट क्या आएगा।
तो उसकी वजह से हमने देखा कि जो है मार्केट में रूमर्स है कि रेट शायद नीचे आए, तो उसकी वजह से हमने देखा कि इसमें जो है सप्लाई आ गई। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती जो है, जब तक इसको सब क्लैरिटी के बाद देखना चाहिए। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन कुमेल भाई, एंड देन वील एंड दिस सेशन। गोइंग फॉरवर्ड आपका मार्केट के वाले से क्या व्यू बन रहा है? कल जो है वो हफ्ते का जो है वो लास्ट डे है। अगले वीक में आपको मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है और आपकी क्या पिक्स रहेंगी? मार्केट देखिए, मार्केट तो फॉरवर्ड लुक सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं। अगर आप जो है वो करंट अकाउंट का नंबर देख लें, आप रेमिटेंस का नंबर देख लें, और सारे जो इकोनॉमिक की जो ट्रिगर है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि करेक्शन आ सकती है, बट जो है वो ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश ही है। और कहीं भी डिप आए तो किसी भी वजह से, तो जो है अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। ईएनपीज हो गए, ओएमसीज हो गए, सीमेंट्स हो गए, ऑटोज, ऑटो पार्ट्स, इन सब में जो लगता है कि इंटरेस्ट रहेगा। और जो है मार्केट में ये आईएमएफ का रिव्यू हो जाए, इसके बाद जो है लगता है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुमेल भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।